नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन की आरओबी का हुआ शुभारंभ। उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के दिन राज्यवासियों को सौगात दी है। उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन की आरओबी का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे बख्तियारपुर से मोकामा आने जाने वाले लोगों को और अधिक सहूलियत मिलेगी। साथ ही पटना से उत्तर बिहार जाने वाले लोगों का आवागमन भी सुगम होगा और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पथ का भी निरीक्षण किया और इसे जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की सतत निगरानी और समय पर पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बिहार में मौसम का अलर्ट। तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए तत्कालीन चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिलों में तेज आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों के निर्वहन में सक्षम नहीं, दिवांकर भट्टाचार्य बोले। जब विपक्ष भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। भट्टाचार्य ने शनिवार को बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है और न्यायपूर्ण समता मूलक ने बिहार के निर्माण के संकल्प को पूर्ण करने का आह्वान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार दिवस 2025 से ठीक एक दिन पहले एक सार्वजनिक समारोह के दौरान नीतीश कुमार के असामान्य व्यवहार का एक वीडियो वायरल हुआ है। राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री को ये भान भी नहीं था कि क्या हो रहा है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के सार्वजनिक व्यवहार और बयानों से ये स्पष्ट हो रहा है कि अब वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए। मौजूदा परिस्थितियां मुख्यमंत्री, बिहार की जनता दोनों के लिए अनुचित है। बिहार में बालिका गृह से 13 लड़कियां गायब। पुलिस प्रशासन सन, वार्डन और सुरक्षाकर्मी पर शक। सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड स्थित भैंसखाल में स्थित बालिका गृह से 13 लड़कियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़कियां वार्डन और गार्ड को चकमा देकर बीती रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक एक करके फरार हो गए। इस बालिका गृह में ऑर्केस्ट्रा और अन्य मामलों से मुक्त करवाई गई नाबालिग लड़कियां रहती हैं। इधर जैसे इस घटना की सूचना प्रशासन को मिली, अधिकारियों के होश उड़ गए। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सिवान छपरा मुख्य मार्ग पर NH 531 पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना सिवान छपरा मुख्य मार्ग NH 531 पर पंचरुखी थाना क्षेत्र के बरियारपुर गाँव के समीप की है। मृतक पंचरुखी थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव के रहने वाले 55 वर्षीय रामा शंकर यादव थे। घायल फलपुरा के रहने वाले श्याम कुमार। पटना के गांधी मैदान में लगे IPRD के स्टॉल 3D में लीजिए बिहार के प्रमुख स्थलों का अनुभव। बिहार दिवस का एक पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया गया है। पहली बार यहां पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में आम लोगों के लिए 3D में राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए स्टॉल में VR उपकरण लगाए गए हैं। इसकी मदद से सामान्य लोग सभी स्थलों का आभासी तरीके से भ्रमण कर सकेंगे। इसमें पटना का बापू टावर, सभ्यता द्वार, पटना साहिब का गुरुद्वारा के अलावा राजगीर का ग्लास ब्रिज, घोड़ा कटोरा हाल में बना वहां जरासंध का अखाड़ा एवं पार्क, गुरुद्वारा, पावापुरी का जल मंदिर जैसे अन्य प्रमुख और लोकप्रिय स्थल शामिल है। ऐतिहासिक मैदान के 1 लाख वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल में इसे लगाया गया है, जहां अनेक विभागों के स्टॉल में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। बिहार में विकास की रफ्तार तेज। ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाएगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाएगी। मंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए RWD के 11,101.64 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव पेश करते हुए ये बयान दिया। अगले वित्त वर्ष के लिए विभाग का बजट विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में
3,000 करोड़ रुपए की लागत से 700 नए छोटे पुलों का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर ग्रामीण संपर्क में सुधार के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पहले से बिना संपर्क पथ वाले बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई ग्रामीण सड़क विकास योजनाएं शुरू की है। मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में सभी ऐसी बस्तियों का उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण जगहों से और सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होंगे पंचायत उपचुनाव। वोटर लिस्ट का काम हो रहा है शुरू। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साल 2021 में हुए पंचायत चुनाव के बाद रिक्त पड़े पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। आयोग ने प्रक्रिया शुरू करने का आदेश सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है। इसके तहत पहले चरण में मतदाता सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। बिहार में कुल 1672 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 2 मुखिया समेत कुल 73 पदों पर मतदान होगा। पानी कारोबारियों का नया पैंतरा। उजागर सरकार को लगा रहे हैं चूना। भूमि जल के स्टॉक में भी सेंध। बिहार में पानी के कारोबारी एक तरफ सरकार को चूना लगा रहे हैं तो भूमि जल का दोहन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। शहर से सटे ग्रामीण इलाके में पानी के प्लांट बड़ी संख्या में स्थापित हो चुके हैं, जिनमें दिन रात उग आए हैं। इनसे रोजाना लाखों लीटर पानी निकालकर शहर में महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। ये नगर निगम को चकमा देने का नया फॉर्मूला है। बिना निबंधन कराए ही धड़ल्ले से धंधा चल रहा है। बेरोक टोक पानी निकालकर जार या टंकी में भरकर गाड़ियों से आपूर्ति की जाती है। इससे इनका दोहन फायदा हो रहा है। एक तो कारोबार का दायरा शहर के गांव तक फैल जाता है, साथ ही कई तरह के नियम प्रावधान से बच जाते हैं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, अब राबड़ी आवास के बाहर लगा नीतीश कुमार का पोस्टर। बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक गलियारों में पोस्टर वॉर चरम पर है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता द्वारा शनिवार को लगाए गए इस पोस्टर में नीतीश पर तंज कसवे नायक नहीं खलनायक हूं मैं लिखा गया है। राबड़ी आवास के बाहर ये पोस्टर जहानाबाद के मखदूमपुर से जिला पार्षद रही आरजेडी की लीडर संजू कोहली ने लगाया। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर महिलाओं, गांधी जी और राष्ट्रगान के अपमान करने का आरोप लगाया है। फर्जी डिग्री पर 300 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। बिहार से जुड़ा कनेक्शन यूपी तक हड़कंप। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित दूरस्थ शिक्षण निदेशालय की मार्कशीट व डिग्रियां राज्य के बाहर धड़ल्ले से बिक रही है। 19 मार्च यानी बुधवार को देश के अनेक विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी समेत देश के नामचीन सरकारी व निजी विश्वविद्यालय की मार्कशीट बनाई जा रही थी। युवाओं को सत्यापन की गारंटी भी दी जाती थी। एसटीएफ द्वारा आगरा में पकड़े गए सरगना ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि नकली मार्कशीट बनाने वाले 300 से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी पा चुके हैं। विभिन्न प्रदेशों के 40 विश्वविद्यालयों की 900 से ज्यादा तैयार मार्कशीट डिग्री बरामद हुई है। इसमें मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित दूरस्थ शिक्षण निदेशालय की रिक्त मार्कशीट व डिग्रियां भी बरामद हुई है। छपरा के 228 प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी। शिक्षा विभाग के इस आदेश को नहीं मानने पर होगा एक्शन। सारण जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं का नामांकन लेने में लापरवाही एवं मनमानी बरती जा रही है। इसमें 228 प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी दी गई है। 25 मार्च तक नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूल इनटेक कैपेसिटी की जानकारी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर ज्ञान दी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को कक्षावार अपने स्कूल सीटों की स्थिति स्पष्ट करनी है। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।